के चरणों में लगाकर चित्त खींच लिया इन चरणों मोए सब विध करी धन धन। चित्त को देंगे तो चित्त को खींचेंगे। जब तक हम चित्त उनके चरणों में फ्री करके देंगे नहीं तब तक वो कैसे खींचेंगे। चारों तरफों से अपने चित्त को हटाकर और धनी जी के चरणों की ओर देखना शुरू करें। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करूं स्वप्नी प्रणाम। आशो वरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज कुलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रथम आगो चरण को धनी के न छुड़ायो चिन्ह। लाख कलियां लाल केलियां मेरे जीव के यही जीवन। आम तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों पलना वालू गिरकुने पे मेरे जीव के यही जीवन। के चरण में मत ना छोड़िए राखिए माहे नैनन। के निस्बत खाके अलशी मेरे जीव के यही प्रीतम। मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन्न। मैं पाई निहर महबूब की मेरे जीव के यही जीवन। चित्त खींच लिया इन चरणों मोहे सब विध करी धन धन। क्यों कहूं सिफत इन जुबान मेरे जीव के यही जीवन। मेरी छाती दिल की कोमल दिन पर राखो नरम कदम। इत ही सेज बिछाए देऊं मेरे भला जी मेरे भला जी। जुदे करो जीवन जुदा न करियो श्री राज जी श्री शाह जी। जुदे करो जीवन जुदे करो जीवन। ये दिल भी तुम्हारा है ये जान भी तुम्हारी। ये दिल भी तुम्हारा है ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है।
ये जान भी तुम्हारी है। हर सांस जो चलती है, हर सांस तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हर सांस जो चलती है, हर सांस तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मैं सोई थी माया में, तुमने ही जगाया है। मैं सोई थी माया में, तुमने जगाया है। मैं सोई थी माया में, तुमने ही जगाया है। मैं सोई थी माया में, तुमने जगाया है। और देख के प्यार अपना मुझे अपना बनाया है। और देख के प्यार अपना हमें अपना बनाया है। मैं सोई थी माया में, तुमने ही जगाया है। मैं सोई थी माया में, तुमने जगाया है। और देख के प्यार अपना मुझे अपना बनाया है। और देख के प्यार अपना हमें अपना बनाया है। कैसे इनकार करूं, हर चीज तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। कैसे इनकार करूं, हर चीज तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साक्षात स्वरूप में विराजमान श्री राज श्यामा जी, श्री जी बाईजूराज महारानी साहिबा, महामती लालदास जी महाराजा छत्रसाल जी, जो साक्षात इस तखत पर विराजमान है। और पूरा महीना ऐसे ही इस तखत पर बैठ के हमें वो परम धाम के इश्क इलम आनंद से सींचते रहेंगे। ऐसे शिवजी साहेब जी के श्री चरणों में
मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। हृदय स्थल में विराजमान परमहंस वाणी विशारद चर्चनी सम्राट महाराज श्री ज्वारदास जी, जिनकी असीम कृपा, जिनकी अपार कृपा से ये बीतक, ये वाणी की चौपाइयां खोल खोल के आप सभी सुंदर साथ को जगाने के लिए सदगुरु जी प्रयत्न कर रहे हैं, यत्न कर रहे हैं। ऐसे सदगुरु पूर्ण स्वरूप में हमको मिले हैं। ऐसे सदगुरु जी के चरणों में वारी वारी जाते हैं। ऐसे सदगुरु के चरणों में रोम रोम कई कोट सजदे करूं मैं बारंबार, सदगुरु मेरे प्राण प्यारे मैं जाऊं बलिहार। एक रोम से करोड़ों करोड़ों सजदे भी ऐसे परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी को करूं तो भी कम है। रोम रोम कई कोट सजदे करूं मैं बारंबार, सदगुरु मेरे प्राण प्यारे मैं जाऊं बलिहार। ऐसे सदगुरु जी ने हमारा हाथ थाम रखा है। ऐसे सदगुरु जी की कृपा से आज हम हमारी आत्मा के सुख ले रहे हैं और वो पल पल हमारे ऊपर लुटाए जा रहे हैं। एवं इस मंदिर के श्री पुजारी जी महाराज जो बड़ी श्रद्धा भावना प्रेम से निस्बत से सेवा कर रहे हैं, उनको देख के लगता है कि उनकी निस्बत धाम धनी के साथ है। और हमारी माता जी भी उनके साथ पधारी हैं और श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति के सभी सदस्यगण, श्री छत्रसाल नवयुवक सभा के सभी सदस्यगण, श्री वाईजुराज महिला मंडल के सभी महिला मंडल सुंदर साथ एवं आत्म संबंधी देश विदेश से इस बीतक को सुन रहे, चाहे वो अमेरिका के सुंदर साथ हो, कनाडा के सुंदर साथ हो, लंदन के सुंदर साथ हो, ऑस्ट्रेलिया के सुंदर साथ हो, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडली सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे कि पहले 11 वर्ष और 52 दिन की लीला, हाथ खड़ा करना कहाँ खेली थी हमने, जिसको आता हो वो हाथ खड़ा करे। 11 वर्ष और 52 दिन की लीला कहाँ हुई थी, कौन से स्थान पे हुई थी, हमने कहाँ खेली थी, क्या समय था। 11 वर्ष और 52 दिन की लीला का स्थान कौन सा था, कहाँ खेली थी, हाथ खड़े करो। हाँ जी विजय भाई साहब। हाँ जी मधु जी। योग माया के ब्रह्मांड में केवल ब्रह्म की अर्धमनी आनंद अंग, जो केवल ब्रह्म की आनंद अंग है, बुद्धि का स्वरूप है, वहां पे ये महाराज खेली जाएगी, है ना। खेल रहे थे कल। और ब्रिज का समय कितना था, कितने टाइम के बाद हमारी श्री कृष्ण जी के साथ बिगड़ गई थी, क्यों बिगड़ी थी, हम उनका जन्मदिन मनाने के लिए नहीं गए। अब बुलाएं तो चले जाओगे, अब भी गलती करोगे। अब जन्माष्टमी आने वाली है, उनको मना लेना, है ना। बीतक के बाद क्या आएगी, जन्माष्टमी। तब तो नहीं गए थे हम, लेकिन जन्माष्टमी तो फिर तो हम सब आते हैं। क्यों, क्योंकि वही बड़ा दुख था कि उन्होंने बुलाया और हम नहीं गए। आज भी हमको कौन बुला रहे हैं, यहाँ पे कौन बुला रहे हैं, चर्चा में सोई आवत जाके धनिये पकड़े। चर्चा सुनने वही आ सकते हैं जिनके हाथ नाम धनी ने थाम रखे। और कल ब्रजमंडल से रास में
बुलाया? हम कैसे दौड़ के गए? किसने बुलाया था? बांसुरी ने। श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई, सखियां सबे लई बुलाई, रासियां तामसियां चली, स्वांसियां शरीर छोड़ के मिली, है ना? तो कल सारी सखियां दौड़ के कहां पहुंच गई? योग माया के ब्रह्मांड में। और योग माया के ब्रह्मांड के अंदर धामधनी ने हमारी परीक्षा ली। क्या परीक्षा ली? उथले वचन कौन से सुनाए थे? तुम कुल वधुआ ना रोई। क्यों कहा था? क्योंकि 52 दिन पहले हमने कहा था, श्री कृष्ण जी ने अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं बोले। हमने जो 52 दिन पहले शब्द बोले थे श्री कृष्ण जी को, उन्होंने तो उन्हीं शब्दों को रिपीट किया, उन्होंने उन्हीं शब्दों को दोहराया कि तुम कहती थी कि हम पतिव्रता हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी सास है, ससुर है, कुल वधुआ नार है, तो हम आधी रात के समय अब तेरे साथ रास खेलने के लिए कैसे आए? तो वो सारी बातें श्री कृष्ण जी ने अखंड वृंदावन में कही कि पतिव्रता हो, कुल वधुआ नार हो। फिर उनका सबसे अच्छा जवाब किसने दिया? श्री इंद्रावती जी ने। फिर बालाजी ने कहा कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि कहीं तुम्हारे अंदर महाराष्ट्र में आके भी तो काल माया का असर नहीं है। अभी तक मैं देख रहा था, मैं अजमा रहा था तुम्हें सखियों कि तुम घर से निकल के आई हो, अभी भी तो तुम्हारे अंदर मोह नहीं है। क्यों? क्योंकि रास में पहुंचे तो हमने अपना अंतःकरण वहीं छोड़ दिया। ये सब नया मिला हमको, नया शरीर मिला, नया अंतःकरण मिला, जिसके अंदर माया रंजक मात्र भी नहीं थी। जब हम श्री राजी महाराज के चरणों में बीतक सुनने के लिए बैठते हैं, तब भी हमें अपना अंतःकरण घर में छोड़ के आना चाहिए। और मैं खुद ही अहंकार को जहां जूते उतारते हैं, वहीं अपनी पोस्ट को, वहीं अपने पैसे को, वहीं अपने डिग्री को वहां चप्पलों के पास रख देना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं हूं। एक हमारे रेशमा जी के पिताजी बोलते थे, मैं जाती थी ना बापा जी के घर में, राजकुमार बापा जी के घर में, तो वो रोज मेरे को ये लाइन सुनाते थे, ना मैं सोनी ना गुण पल्ले किसदा मान करे सा, चारों पल्लू मेरे चिक्कर भरे। बोलो रेशमा। जो जो धोसा त्यों त्यों रोसा, ना मैं सोनी ना गुण पल्ले किसदा मान करे सा, चारों पल्लू मेरे चिक्कर भरे। जो जो धोसा त्यों त्यों रोसा, एक मैल गनेरी पानी थोड़ा, मैल गनेरी पानी थोड़ा, इको दाग मेरे माई वाला, जो जो धोसा त्यों त्यों रोसा। मैंने क्या दाग लगा लिया? मैं मेरे पिया से बिछुड़ गई, मैंने पतिव्रता पण भंग कर दिया आके संसार के अंदर। मेरे को क्या करना था? एक श्री कृष्ण प्रीतम के अलावा किसी से प्यार नहीं करना था। साबर थोड़ा मैल गनेरी, अब साबर भी थोड़ा है और मैल ज्यादा है। मैंने खेल में आके एक कुटुंब कबीले का ऐसी चद्दर ओढ़ ली, इतनी मैली कर ली, जो जो धोसा त्यों त्यों रोसा, कि मेरे पास प्रेम की तो बूंद ही नहीं है। मैंने मोह की चद्दर ओढ़ रखी है। लेकिन यहाँ गरीब परीक्षा ले रहे थे, कितनी मैल लेके आई है अभी तक भी जब मैंने रास के समय बुलाया था कि आ जाओ, तब तो इनका अंतःकरण भरा हुआ था, पति से, बच्चों से, सास से,
सारे अंदर थे, इसलिए मुझे नकार दिया और ओ ब्रजवासियों को स्वीकार लिया। हमें हर पल दो निर्णय लेने होते हैं, हमारी पल पल परीक्षा होती है। मोमिनों की खेल में पल पल होता है परीक्षा। हमें हर घड़ी दो चीजों में से एक चुनना होता है और पल पल परीक्षा होती है कि पहले श्री राज्य का खाल भोग बनाऊं या पहले बच्चों को नाश्ता बना के। अगर पहले ही प्याज का कुछ बनाना शुरू कर दिया बच्चों के लिए तो फेल, कि पहले उनको बना के दे लूं। जहां जहां हम राज्य को पीछे करते जाएंगे उस समय हम फेल होते जाएंगे, और जहां श्री राज्य को आगे रखेंगे वहां हम टॉप करते जाएंगे कि श्री राज्य महाराज पहले उसके बाद कुछ और। अब बांसुरी बजी तो सारी ताकत राज्य महाराज ने दे दी। बांसुरी में जैसे ही नाम पुकारा तो नाम पुकारते ही वो काल माया वाला तन पछाड़ दिया राज्य ने, उसका पतन करवा दिया। धनी ने अपने साथ खेलने के लिए एक नया तन दिया जिसका नाम है योग माया ने देह धरी। श्री श्यामा जी थैया तैयारा ने, श्री श्यामा जी थैया तैयारा ने। हाँ जो तत खिनतिया तेरे ठामे, हाँ जो तत खिनतिया तेरे ठाम। हमारे साथ की दोस्ती मारो साथ की दोस्ती अंदर माया रंचक मात्र नहीं है। वस्त्र भी योग माया ने दिए हैं, तन भी योग माया ने दिया है, और अंदर जो दिल है ना वो दिल सिर्फ धनी के लिए धड़क रहा है। ये तो धनी ने बच्चे याद करवाए, पति याद कराया, ब्रजमंडल याद कराया, तब वहां खड़े होके सब नकार दिया कि ए धनी, आप कह रहे हो इतनी अवगुण हो तो उस पति को नहीं छोड़ना चाहिए। आप तो गुणों के भंडार हो, आपको छोड़ के हम कहां जाएं। तो श्री कृष्ण जी ने उसी समय सखियों को गले में लगा लिया था। मैं हूं तो परीक्षा तुम्हारी जो हूं, रास में कहा मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि क्या अभी भी आपके अंदर वो जेठ, वो देवर, वो ससुर, वो जिस बच्चे को दूध पिलाती हुई छोड़ के आई हो, क्या अभी भी है वो? अच्छा, बातोनी अर्थ क्या है? जो अभी तक सुनने के लिए बैठते हैं, जिनके अंदर अभी तक भी घर रहता है, पति रहता है, बच्चे रहते हैं, परिवार रहता है, घर की काम वाली रहती है, तो वो रास में प्रवेश नहीं कर सकते। यहां भी अगर रंचक मात्र हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा पति, बच्चे अगर अंदर प्रवेश है तो फिर ये दिल है ना, ये दिल उस रस में, उस रंग में रंग नहीं सकेगा। क्योंकि धनी कहते हैं मैं तो उसको महारास खिलाऊंगा जिसके अंदर माया बेजार हो गई हो, माया खत्म हो गई हो। कभी कभी सबको आनंद आ रहा होता है महारास में, हमारा मन नहीं कर रहा होता महारास खेलने को। हम कहते हैं कि बस जल्दी करें, घर चले, घर चले तो घर चले। श्री कृष्ण जी के सामने भी कह रही है घर चले, तो उसका मतलब अभी अंदर क्या है? श्री कृष्ण जी गोपियों को कहती हैं, श्री कृष्ण जी गोपियों को कहते हैं हे गोपियों,
आपके आने का पता मैंने कितना इंतजार किया। जितनी देर में मैंने बांसुरी पटके में से निकाल के होठों पर लगाई, इतनी देर में युगों के युग बीत गए थे। जितनी देर में बांसुरी, मैंने बांसुरी को पटके से, भागवत में लिखकर, पटके से निकाल के बांसुरी जितनी देर में मैंने होठों पे लगाई, इतनी देर में युगों के युग बीत गए थे। एक प्रेम तड़ी रीत, ये प्यार की रीति है। और सखियों ने कहा कि ए वाला जी, हमारी दशा तो देखो कि हमारी दशा क्या हुई। आपने जैसे ही बांसुरी बजाई तो हमारे प्राण नहीं निकले, पर स्वासियों ने कहा हमारे तो प्राण भी निकल गए दीदी। कहते आप अलग रह सकते हो। सखियों ने कहा आप अलग रह सकते हो, हम आपसे अलग नहीं रह सकते। तो श्री कृष्ण जी ने रास ग्रंथ के अंदर कसम खा ली, चौपाई लिख के कसम खा ली, तुम्हारी संग हूं एक पल अलगो ना खाऊं। मैं 12,000 सखियों की आज वाणी के अंदर कसम खा के कहता हूं, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। मैं रह ना सकूं रूहों बिन, रूहे रह ना सके मुझ बिन। जब पहचान होवे वाको, तब सहे ना बिछुआ खिन। मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। फिर उन्होंने अगली लाइन बोली कि रूहे रह ना सके मुझ बिन। बच्चा जब छोटा होता है ना, तब बच्चे का ध्यान पूरा मां रखती है। 40 दिन तक जब जापा होता है ना, 40 दिन तक वो मां बिस्तर से उठ के जाने भी लगती है तो किसी को खड़ा करके जाती है कि 1 मिनट के लिए खड़े हो, मैं थोड़ा सा वॉशरूम जा रही हूं। तो 40 दिन तक मां क्या करती है, एक पल भी अपने बच्चे को अपने आप से अलग नहीं करती। मैं रह ना सकूं रूहों बिन, और रूहें रह ना सके मुझ बिन। और रूहें कब नहीं रह सकती, जब पहचान होए वाको। वही बच्चा जब 1 साल का हो जाता है, तो 1 साल का बच्चा होता है, माँ कदम भी उठाती है, बेड से नीचे भी उतरती है, तो वो 1 साल का बच्चा माँ के लिए तड़पने लग जाता है। रूह को जब प्रेम और विश्वास मिल जाता है अपने धनी के प्रति, तो वो रूह फिर पिया के बिना अकेली। हम जिंदा इसलिए हैं हमारे प्रीतम साथ में। हर रूह के अंदर विश्वास है कि मेरे राजी श्यामा जी मेरे साथ हैं, इसलिए हम स्वस्थ हैं अंदर से, इसलिए हम बेफिक्र हैं अंदर से। श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत हर पल मेरे साथ है। बच्चा तब तक अपने को सेफ मानता है जब तक उसकी माँ उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। अगर माँ ना दिखे ना तो बच्चा रोने लग जाता है। इसी तरह से धाम की आत्माओं को प्रीतम की दूरी लगने लग जाए, श्री कृष्ण मेरे पास नहीं है, तो वो रोने लग जाती है। 52 दिन में कितना रोई है, कितना तड़पी है, किनके बिना, श्री कृष्ण जी के बिना। आज गोपियों ने श्री कृष्ण जी की बांसुरी से पूछा कि बांसुरी तेरे अंदर ऐसा क्या है, हमें तो छोड़ दिया श्री कृष्ण जी ने, हमें तो 52 दिन अलग कर दिया, पर तेरे अंदर ऐसा क्या है जो श्री कृष्ण जी ने तेरे को तो एक पल भी अलग नहीं किया। बांसुरी कहती है मेरे दुखों को देखो, मैंने क्या क्या दुख उठाए हैं। सबसे पहले तो मैं अपने वट वृक्ष के साथ, बांस के वृक्ष के साथ लगी हुई थी, और मुझे उस बांस के वृक्ष से काट के अलग किया। मेरे माँ बाप से, मेरे परिवार से मुझे काटा गया,
तब भी मैं उफ नहीं बोली। कौन कह रही है? बांसुरी। मैं उफ नहीं बोली। मेरे परिवार से मुझे काट के उस तने से अलग किया गया। वहां डालियां थी, पत्ते थे, फूल थे, सब कुछ था, पर मुझे इतना टुकड़ा वहां से काटा गया। फिर काटा ही नहीं गया। फिर बांसुरी कहती है मुझे रगड़ रगड़ के बाहर से छीला गया, तो भी मैंने सहन कर लिया। पूरा प्लेन बनाया जाता है बांसुरी को रगड़ रगड़ के। फिर कहती वो भी मैंने सहन कर लिया। और फिर तो मुझे अंदर से बिल्कुल काट दिया गया। मेरा अंतस्करण ही निकाल दिया गया। अंतस्करण मेरा जो बांस के अंदर भरा होता है वो सारा उसको खोखला कर दिया, खाली कर दिया गया। बांसुरी कहती मैं तब भी चुप रही। छीला गया मुझे बिल्कुल अंदर से, छीलता गया। बांसुरी बनाने वाला छीलता गया और मैंने उफ नहीं करी। फिर इतना ही नहीं, फिर उस बांसुरी बनाने वाले ने मेरे हृदय के ऊपर 7 छेद किए उसने। मैं तब भी नहीं बोली। मैं अंदर से खोखली हो गई, 7 छेद हो गए, तब भी मैं नहीं बोली। और मेरा नियम है जब तक मुझे श्री कृष्ण नहीं बुलाते तब तक मैं बोलती नहीं है। मैंने प्रण लिया हुआ है। बोलूंगी तो श्री कृष्ण अपने होठों पे रखेंगे मुझको। जब वो बुलाएंगे तब मैं बोलूंगी। मैं सारा दिन मौन धारण रखती हूँ। मैं किसी और से बात ही नहीं करती, किसी और के होठों पे नहीं लगती। एक श्री कृष्ण जी के होठों को चुन रखा है। वो बजाएंगे तो बजूंगी, वो नहीं बजाएंगे तो बैठी रहूंगी। तो हमें बांसुरी बनना होगा। बांसुरी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? जीवत लेसी सुख अरिष्टा। शिव जी ने श्रृंगार ग्रंथ में कहा जीवत लेसी सुख अरिष्टा, जिनका टूटिया अंतस्करण। जीते जी वो परम धाम के सारे सुख यहीं बैठ के ले सकते हैं जिन्होंने अपना अंदर अपने परिवार से, रिश्तेदारों से, समाज से अंदर से खाली कर लिया, अंदर जगह नहीं दी। और फिर परिवार वाले, रिश्तेदार, समाज वाले कितने ताने मारते हैं जब हम इस रास्ते पे लगते हैं, कितनी गोलियां मारते हैं। वो छेद होते हैं। वो छेद भी कैसे करवाने पड़ते हैं? चुपचाप। हर कोई ताना मारता है तो एक छेद बनता है दिल के ऊपर। अच्छा घर का संबंध नहीं, सारा दिन मंदिर च बची रहती है। घर का हाल तो देखी कितनी बैठी, जदों देखो मंदिर, जदों देखो मंदिर। असि तो हिसाब नाल ही जाने हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे? छेद। बच्चों की परवाह नहीं है, मंदिर मंदिर मंदिर। छेद। तू तो सारा कुछ हो राजी महाराज ते वार दे, गाना वेखी। फिर छेद। इसको क्या लेना देना परिवार में से, समाज में से, संसार में से? ये तो पागल हो गई है। 7 छेद किसके लिए होते हैं? तब श्री कृष्ण इस ब्रह्मवाणी को इन होठों से बोलना शुरू करते हैं। जब अंतस्करण निकाल दिया, जब छेद हो गए, तब श्री कृष्ण उस आत्मा को बांसुरी बना के और अपने होठों से ये ब्रह्मवाणी को गाना शुरू करते हैं। और ये ब्रह्मवाणी दूसरों को खींच खींच के लाती है। जैसे सखियां सबे लई बुलाई, ऐसे ये बीतक वाणी चर्चा सबको खींच के लेके आती है। पर बजाने वाले कौन? श्री कृष्ण बजाएं तब रस आएगा। बांसुरी अपने आप नहीं बजती, ये माइक अपने आप नहीं चलता। हमारा तन तो एक माइक है। इस तन के अंदर कितना कुछ भरा हो, सारा दिन पड़ा रहता है मंदिर में,
तो क्यों नहीं बोलता ये माइक अपने आप? पर इस माइक में भी बोलने वाला शक्ति चाहिए, इस तन के अंदर भी बोलने वाली शक्ति चाहिए। और कौन सा तन लेंगे धनी? जिस तन ने अपने आप को अंदर से कटवा दिया, छिलवा दिया। अपना परिवार है, ना समाज है, ना संसार है, ना खुद है, सब खाली हो गया अंदर से। और इतने छेद हो गए, श्री इंद्रावती जी कहती है, थया हया झांझरा ना सेवाए मार। अब तो मेरा हृदय छलनी का छेद बन चुका। इंद्रावती जी कहते अब और मार नहीं खाई जाती, क्योंकि किसी ने मेरे को चोर कह दिया जब मैं सतगुरु का मेला करने लगा। किसी ने कह दिया समाज के लिए पत्नी को त्याग करके और बड़ा बन के घूम रहा है। किसी ने कहा राज दरबार में राजा बन के रहता था, टुकड़े मांग रहे आज। घर को छोड़ के आया है, परिवार को, बच्चों को, भाइयों को, सबको छोड़ के आज क्या मिला? आज गांव गांव में टुकड़े मांग रहे। और किसी ने तो यहां तक लिख दिया कि नौतनपुरी धाम की गाड़ी नहीं मिली, इसलिए वहां से निकल गया। कितने ताने। और कहां सहन किए श्री इंद्रावती जी ने? हृदय में। जब श्री इंद्रावती जी ने अपने हृदय को खाली कर दिया और सारी दुनिया के ताने सहन करने शुरू कर दिए, तो वो श्री इंद्रावती जी कहती हैं, धन धन साथ में ए दिन आयो, अखंड में याद देने ए जो बेन बजायो, सब साथ आप में समायो, धन धन साथ में ए दिन आयो। धन्य ये घड़ी कि आज भी जागनी ब्रह्मांड के अंदर महावती जी लालदास जी के अंदर बैठ के बांसुरी बजा रहे। ये लालदास जी सीधे आ गए थे, ये लालदास जी के नड़िके में जहाज थे, सारे डूब गए पानी में। और जब वहां से निकले ठट्ठा नगर से, तो कितने व्यापारी पीछे भागे होंगे। और जिन्होंने कर्जा लेना था, उन्होंने क्या हालत लालदास जी की करी होगी। जाना चाहते थे नौतनपुरी धाम के अंदर, रास्ते में राजी महाराज एक दज्जाल का रूप धारण करके बैठ गए। उन्होंने कहा गुरु चरणों में चला गया तो संत बन जाएगा, सूरत में जा कोई व्यापार कर, तभी पैसा वापस आएगा। लेकिन लीला कौन कर रहे थे? लीला कर रहे थे श्री राजी महाराज कि वहां बैठे हैं बिहारी जी, अब ये है खाली आंख। अब ये यहाँ से खाली आंख बिहारी जी की जो मैंने इतनी महिमा सुनाई है गुरु पुत्र की, शिव जी साहिब जी ने सोचा अगर ये बिहारी जी के चरणों में पहुंच जाएंगे, तो पहले उन्होंने रामदास को निकाल दिया है, फिर उन्होंने धाराबाई को निकाल दिया है, बेनीबाई को निकाल दिया है, ऐसे अनेकों सुंदर साथ गुरु पुत्र बिहारी जी ने निकाल दिए हैं। ये तो पहले ही टूटा हुआ आया है और वहां जाके टुकड़े टुकड़े हो जाएगा जब ये मत्था टेकेगा गुरु गादी पर नौतनपुरी धाम में। और इसको जब अंदर नहीं जाने देंगे तो टूटा हुआ तो पहले ही है और टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वहां धनी आके बैठ गए, सूरत चला जा पर उधर मत जा। तो लालदास जी अंदर, लाल चले घर से लेकर खाली हाथ। लालदास जी कहते मैं घर से चला, मुझे भी धनी ने तब अपनाया जब मैं अंदर और बाहर से खाली हो गया। खाली होके आएंगे तभी धनी के ब्रह्म ज्ञान हृदय में भरेंगे। जब तक मन के अंदर ये कचरा भरा रहेगा, परिवार का, समाज का, मान का, प्रतिष्ठा का, बड़ाई का, ईर्ष्या का, द्वेष का, तब तक अंतस्करण के अंदर धामधनी आके बांसुरी नहीं बजाते। अगर बांसुरी बनना है तो धनी से सब कुछ खाली करवाना पड़ेगा। अब छोड़ो रे मान ज्ञान गुमान को, यही खाड़ पड़ी है भारी, एक डारी तो दूजी भी डालो, जलाए दो चतुराई। अब छोड़ो रे मान ज्ञान गुमान को, कहते धनी को पाने के लिए क्या छोड़ दो? अब छोड़ो रे मान प्रतिष्ठा को छोड़ दो।
ज्ञान की प्रतिष्ठा को भी छोड़ दो। एक खाड़ बड़ी है भारी, यही दीवार है, एक डारी क्यों दूजी भी डालो, संसार को छोड़ दिया तो प्राणनाथ जी ने चिंतामणि जी को कहा गादी भी छोड़ दो। एक डारी क्यों दूजी भी डालो, जलाए दो चतुराई। तो धनी बांसुरी की प्रशंसा क्यों कर रही है? बांसुरी होठों से जुदा क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती भाई? कौन बताएगा? बांसुरी ने अपना सब कुछ वार दिया। एक बार सीढ़ी के पत्थर की और अंदर मूर्ति के पत्थर की आपस में लड़ाई हो गई। क्या हुआ? मंदिर का मुहूर्त हो रहा था, जैसे अभी हमारे मंदिर में पधरावनी होगी ना, मंदिर की पधरावनी हो रही थी और सीढ़ी का पत्थर और मंदिर की मूर्ति का पत्थर दोनों की लड़ाई होगी आपस में। जैसे मूर्ति का अभिषेक किया गया दूध से, चंदन से और गुलाब जल से टीका लगाया गया, तो यहाँ से जितना पानी उतरा वो पानी सारा किस पे चला गया? सीढ़ी के ऊपर। हम घूमर जी में झीलना करते हैं तो पानी सारा कहाँ आता है? बाहर निकालते हैं वाइपर से और फिर वो बाहर बहता है। तो वो सारा पानी कहाँ चला गया? सीढ़ी पर। फूल जितने भी चढ़े थे सारे फूल किसके ऊपर आ गए? उतरे हुए फूल। उतरे हुए फूल किसके ऊपर आ गए? सीढ़ी के ऊपर। अब वो सीढ़ी जो श्री कृष्ण जी की मूर्ति बनी है ना, संगमरमर की सुंदर मूर्ति बनी है, जैसे श्याम सत्संग भवन में बनी हुई है, सुंदर बड़ी मूर्ति बनी हुई श्री कृष्ण जी की। तो वो श्री कृष्ण जी की मूर्ति के साथ वो सीढ़ी का पत्थर लड़ाई करने लगा। कहते क्यों? तू भी पत्थर है और मैं भी पत्थर हूं। तेरे ऊपर तो चढ़े दूध, तेरे ऊपर चढ़ा दही, तेरे को चंदन लगाया गया, अतर लगाया गया, गुलाब जल लगाया गया, फूलों की माला पहनाई गई और जो जितना कुछ उतरा वो सारा का सारा मेरे ऊपर आ गया, सीढ़ी के ऊपर। क्यों? दोनों तो पत्थर हैं। ध्यान से सुनना बात को, कुछ बनना चाहते हो तो। दोनों तो पत्थर हैं, तेरे में और मेरे में क्या फर्क है? श्री कृष्ण जी की मूर्ति अभिषेक के बाद सीढ़ी के साथ बात करने लग गई। बोल पड़े श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऐ सीढ़ी के पत्थर, मूर्ति बनाने के लिए सबसे पहले तुझे ही उठाया था, मैं तो बहुत दूर पड़ा था। मूर्ति बनाने के लिए कारीगर ने सबसे पहले तुझे ही उठाया था, पर तुझे उठाते ही एक हथौड़ा मारा, तू तो दो टुकड़े हो गया। तू तो एक हथौड़े की मार नहीं सहन कर सका, इसलिए उस कारीगर ने उठा के तेरे को साइड पे रख दिया कि ये तो सीढ़ी के काम आएगा। उसी कारीगर ने जब मुझ पत्थर को उठाया, मैं तुझे देख चुका था कि एक हथौड़ा पड़ते तू दो टुकड़े हो गया, तेरी मूर्ति नहीं बनी। तो जब मेरी बारी आई तो उस कारीगर ने पहले मेरे कान और गर्दन बनाने के लिए एक साइड में एक हथौड़ा मारा, मैं चुप रहा। फिर उसने दूसरे कान और गर्दन बनाने के लिए दूसरी साइड में हथौड़ा मारा, मैं चुप रहा। फिर उसने मेरी बाजू बनाने के लिए यहाँ दोनों साइडों में हथौड़े मारे। फिर उसने मेरे पैर बनाने के लिए हथौड़े मारे। फिर उसने मेरा पेट बना, कमर पतली करने के लिए कटाई करी, मैं चुप रहा। और सारी मूर्ति जब बन के तैयार हुई, फिर उसने मेरी रगड़ाई शुरू करी, मैं चुप रहा। रगड़ाई के बाद उसने मेरे नेत्र बनाने के लिए ड्रिल मशीन चलाई, मेरी आंखों के अंदर ड्रिल मशीन चलाई, मेरे कानों के अंदर मोरियां बनाने के लिए, मैं चुप रहा। और ये इतनी सारी चोटें खा खा के मैं बिल्कुल चुप रहा, तो आज मैं एक मूर्ति के रूप में बन के तैयार हुआ हूं और आज मेरा चंदन से झीलना कराया जा रहा है,
दूध से झिलना कराया जा रहा है, मुझे माला पहनाई जा रही है और मुझे भोग लगाया जा रहा है और 56 प्रकार के भोग लोग बना के ला रहे हैं, वो मुझे खिलाए जा रहे हैं। पर मेरी बैक साइड तो देख कि मैंने कितने दुख सहन किए, और तू अपने आप को देख, तेरे को कोई एक हथौड़ा मारता है तो तू दूर चला जाता है। आज मैं लाखों हथौड़े और अपनी रगड़ाई करवा करवा के भी मैंने उफ नहीं की, इसलिए आज मैं सिंहासन पर बैठा हूँ मूर्ति बन के, और तुम कहाँ हो? सीढ़ी का पत्थर बन के बाहर हो। तुम्हारे ऊपर चप्पलें उतारी जाती हैं और मेरे गले में माला पहनाई जाती है, मेरी आगे 56 प्रकार के भोग रखे जाते हैं, तुम्हारे ऊपर मेरे मंदिर का सारा कचरा डाला जाता है। जो आत्मा इनके लिए टूक टूक नहीं होगी, जो आत्मा अपना सर्वस्व इनके लिए नहीं देगी, तो एक सीढ़ी का पत्थर बन के रह जाएगी, जहाँ चप्पलें उतरेंगी और जहां पे लोग खाते हुए भी कुछ फेंक देंगे, रख देंगे। पत्थर दोनों एक ही हैं। कस ना पाइए कसौटी बिना, रंग दिखावे कसौटी, कच्ची पक्की सब पाइए, मत छोटी या मोटी। धान धनी का पावना बच्चों का नहीं खेल, धनी का पाना बच्चों का खेल नहीं है। कितने कष्ट उठाए सुंदर बाई जी ने, कितने कष्ट उठाए श्री इंद्रावती जी ने। 4 महीने तक टुकड़े मांगने पड़े, फकीरी वेश पहनने पड़े, और रामनगर के राजा ने तो शहर से ही निकाल दिया। मुकुंद दास जी को भाव सिंह राजा के रामदास पंडित ने लठ मार मार के नाले के पार पहुंचा दिया। वही मुकुंद दास जी को 1 लाख तारतम की चौपाइयां उतरी। जिस रामदास ने लठ मारे होंगे उसको दिखाया जाएगा ना, वो आम खलक के अंदर होगा, दिखाया जाएगा ना। वो बैठे सत्सुर की निर्मल वेश में मुकुंद दास जी महाराज, और तू डंडे मारने वाला, पहले मानव का तन मिलेगा, फिर 84 लाख योनियां भुगतेगा, उसके बाद नरक मिलेगा, उसके बाद उस नरक से के अंदर लाखों वर्षों तक तड़पना पड़ेगा। कहे थे वो तो प्राणनाथ जी का संदेश देने भाव सिंह राजा को, तो उन्होंने तो ये तो 2 कृष्ण बतावत है जो शास्त्रों में कहीं ना है, और दूसरी बात का मैं इनकी सेवा करूंगा। तो मुकुंद दास जी ने अपना कुर्ता ऊपर करके दिखाया कि इसने हमारी पहले भी सेवा बहुत करी है, इसकी हवेली में हमें मत रखना। देखो पीछे देखा तो लठ निशान जमे हुए थे, काले काले निशान मुकुंद दास जी की पीठ पे जमे पड़े थे, काले काले लठ के निशान। धक्का देके बाहर निकाला कि मेरे यहाँ आने वालों की ये सेवा करता है। मोमिन बड़ा मरातबा अब होसी जाहिर, छिपे हते दुनिया मिने, निकस आए बाहर, सांचे छिपे ना रहे, अपने समय पर दोस्त कहे धनी के, सो छिपे रहे क्यों कर, आया दरवाजा धाम का, सांचो बाडियो बल, आए गए छाया मिने, धनी छाया निर्मल, सांप सहजे हो गए, करने पड़ा ना जोर, रात में भी कुफर अंधेरी, भयो सोवतनी भोर, सुरातन सखियन का मुक्ते कहा न जाए, श्री मोहम्मद कैसो सम्या, निपट निकट पहुंचा आए। मोमिन बड़ा मरातबा, ब्रह्म सृष्टि का इतना ऊंचा दर्जा है। देखो स्वांसियों ने घर छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, और श्री कृष्ण जी ने परीक्षा ली, बेहोश होके गिर गई पर घर नहीं गई, रोती रही, जलधार बहाती रही। जब हम उनके चरण नहीं छोड़ते ना, क्योंकि रास के अंदर एक आम की रामत खिलाई। श्री इंद्रावती जी बाला जी को कहती है, बाला जी आज आपको एक नई रामत मैं खिलाती हूँ, ये रामत अपने लिए है। इसी रास में जो रास आप खेल रहे हैं ना, इसी रास में आम की रामत खिलाई।
बालाजी को कहने लगी श्री इंद्रावती जी कि बालाजी आज एक आम की रावत खिलाते हैं। अतुल कौन सी रावत खिलाते हैं? आम की। ध्यान से बालाजी ने कहा मुझे क्या करना होगा? बालाजी को श्री इंद्रावती जी कहती है आप बिल्कुल सीधे आम का वृक्ष बन के खड़े हो जाओ, आपको कुछ नहीं करना। बोले ठीक है इंद्रावती। अब 12,000 सखियों ने घेर रखा है, राज्य को सावधान करके सीधा साधा भोला भाला बना के श्री इंद्रावती जी ने खड़ा कर दिया। अब सखियों को कहती है श्री इंद्रावती जी दही और दूध की मटकियां भर भर के लेके जाओ, जाके अपने आम के पेड़ को सींचो। किसको सींचो? चरण कमलों में दही डालना, चरण कमलों में दूध डालना। ये आम की रहमत है रास ग्रंथ के अंदर। बालाजी तुम्हें थर थई जाओ, आम का वृक्ष बन जाओ। अब क्या करने लगी? अब सखियों से श्री इंद्रावती जी छोटी छोटी दही की मटकियां और दूध की मटकियां बालाजी के चरणों में सींचने लगी। तो बालाजी पूछने लगे ये सारा किचकिच हो गई, ये क्या कर रहे हो? कहते बालाजी आपको कहा है ना हिलना नहीं है। आपको क्या कहा है? हम जो भी करें आपको चुपचाप खड़े रहना है, सवाल नहीं पूछना। मैं जो बताऊंगी वो आपको करना है, क्योंकि प्लेयर मैं हूं, डायरेक्टर मैं हूं इस खेल की, शूटिंग मैं करवा रही हूं आपसे। जो मैं कहूं सिर्फ आपको उतना रोल करना है। बालाजी कहते ठीक है। अब सखियां क्या क्या लाई? दूध दही शहद, ये बालाजी के कोमल कोमल चरण कमलों में सींचती गई। अब बालाजी को कहा बालाजी अब 12,000 सखियां हम लेट के आपके चरण कमल पकड़ेंगे, कुछ सखियां आपके चरण कमल पकड़ेंगे और कुछ सखियां हमें पीछे से घसीटेंगे। जब हमने आपके चरण कमल कस के पकड़ रखे होंगे ना बालाजी, फिर कुछ सखियां हमारे पैर पीछे से खींचेंगे। पर आपको पूरा ध्यान रखना बालाजी, आपको खिसकना नहीं है। बालाजी कहते हैं यहाँ तो दही और दूध शहद सारा गिरा पड़ा है, मुझे तो कोई एक ही खींचेगी तो मैं फिसल के गिर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पैरों के नीचे क्या डाल दिया आपने? दूध दही सारा डाल दिया, मैं तो खिसक जाऊंगा। श्री इंद्रावती जी ने समझाया पूरा दम लगा के खड़े रहना, और सखियां आपकी नीचे पिंडलियों से पकड़ के जब खींचेगी ना, ज्यादा जोर पड़े ना आपके पैरों पर, दर्द होने लगे ना, तो मेरे को धीरे से बता देना कि ज्यादा ही खींच रही है, मेरे को दर्द हो रहा है, अब मैं खींचा जा रहा हूं, मेरे को बता देना। अगर ज्यादा ही खींचा, ज्यादा ही दर्द करें तो ज्यादा ही घसीटते हैं आपको, तो क्योंकि ये तो खेल है। तो बालाजी को खड़ा कर दिया, दूध दही शहद से पेड़ को अपने को सींच दिया, बालाजी को आम का पेड़ बना दिया। अपने आम के पेड़ को दही और दूध से जब सींचा, और इंद्रावती जी ने एक ग्रुप को छोड़ दिया कि एक ग्रुप बालाजी के चरण पकड़ेगा, उसमें श्री इंद्रावती जी भी है कि मैं भी बालाजी के चरण पकड़ूंगी और तुम सारे के सारे हमें खींचना। अगर हमारे हाथों से बालाजी के चरण छूट जाएं तो हम फेल हो जाएंगे। अगर बालाजी के चरण तुम्हारे सबके खींचने पर भी ना खींचे तो इंद्रावती जी कहती मैं ताली बजाऊंगी कि मैं इंद्रावती जीत गई अपने ग्रुप के साथ। हम ताली बजाएंगे, बालाजी भी ना गिरे और हमारे हाथों से चरण भी ना छूटे। अब लगी सारी सखियां क्या करने लगी? इंद्रावती जी ने और सखियों ने चरण अच्छे से पकड़ लिए बालाजी के, लंबी बैठी हुई है, जैसे ये माइक है ना, इसके इर्द गिर्द बालाजी खड़ी है, बालाजी खड़ी है, बालाजी के चरण पकड़ के लंबी बैठी हुई है और चरणों को अपनी तरफ खींच रही है। ये आम की रहमत आज भी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में करवाई जाती है। और उनको बचाने के
के लिए ऊपर से हटाया जाता है कि कोई ना खींचे, लेकिन वाला जी बिल्कुल ऐसे खड़ी है पूरे शक्तिशाली बन के। और सारी सखियों ने जोर लगाया वाला जी से इंद्रावती जी को खींचने का, पूरा दम लगाया, लेकिन श्री इंद्रावती जी और उनका जो ग्रुप था ना तामसी सखियों का, उनको बालाजी के चरणों से हिला ही नहीं सके, खुद हार गए खींचने वाले। तो यहाँ क्या होगा? ताली बजी, जय जयकार हुई। श्री इंद्रावती जी ने बालाजी के चरण देखे कि ज्यादा तो नहीं खींच गए, क्योंकि हम क्या करते, हमारे पीछे ज्यादा जोर लग रहा था, इसलिए हम आपके चरणों को कस के पकड़ के बैठे थे। इंद्रावती जी बालाजी के चरण स्पर्श करके कहती है ज्यादा लाल तो नहीं हो गए, क्योंकि हम कस के पकड़ के बैठे थे, हम छोड़ नहीं रहे थे। बालाजी ने कहा नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे। अब रामत का क्या हुआ? इंद्रावती जी कहती रामत में मैं जीत गई। बोले श्री प्राणनाथ। अब इस खेल के अंदर श्री इंद्रावती जी जब आई, 12 वर्ष 2 महीने 10 दिन की आयु होगी, तो लगे धनी के चरणों में। तो बड़े भैया सांवलिया जी तलवार लेके कि ये कोई काम नहीं करते, पहला पैर खींचना शुरू कर दिया कि ये कहाँ जाते हैं सारा दिन सतगुरु के चरणों में और राम जी भाई के चरणों में, मंदिर मंदिर मंदिर, कोई काम धंधा ये करते नहीं। उन्होंने पैर खींचने शुरू किए। वो अपना अभी तक में सुनेंगे, वहां से भी बच लिए, माता के पीछे छुप गए, क्योंकि सतगुरु के लिए कोई एक शब्द बोले तो महाराज जी ने तलवार निकाल ली थी अपने भाई के लिए कि सबके लिए सहन कर सकता हूं, अगर मेरे सतगुरु के लिए किसी ने एक शब्द भी बोला तो मैं, क्योंकि उन्होंने कहा तेरे सतगुरु को और राम जी भाई को देश निकाला दे दूंगा मैं। तो महाराज जी तलवार लेके दौड़े अपने भाई को मारने के लिए। ये सतगुरु के लिए एक शब्द भी बोला तो देखना, तो वहां भी पावर के साथ सतगुरु देवचंद्र जी के चरण पकड़े रखे, छोड़े नहीं। अनेक बाधाएं आई, धनी देवचंद्र जी धाम चले जाएंगे और फूलबाई जी का 1313 में अलग करवा देंगे उनको, और कैसे हबसा के अंदर जाएंगे, कैसे फांसी का हुक्म हो जाएगा, कैसे फकीरी वस्त्र पहनेंगे, कैसे टुकड़े मांगेंगे, पर क्या नहीं छोड़े इंद्रावती ने। लोगों ने कितना खींचने की कोशिश की, लेकिन श्री इंद्रावती जी ने राज्य के चरण नहीं छोड़े। ये क्या है? यहाँ पे चिकनाई फैली हुई है, मोह की, ममता की, परिवार की, समाज की, ईर्ष्या की, द्वेष की, और टांगे खींचने वाले धनी ने कहा बहुत मिलेंगे जब आप निजानंद संप्रदाय में कदमों पर कदम मिला के चलोगे। हाथी को बहुत तो मिला पर कोई ले ना सकिया, हाथी की चाल सोई चले जो होवे इन मिसाल। हाथी के कदमों पर जो आत्मा चलने लगेगी ना, उसकी टांगे खींचेंगे। शिव जी ने कहा वाणी में, क्या बल कैसी कायर माया को, जो गए सागर में रल। कायर लोग माया का बल क्या बताएंगे? जैसे मूसा अगर चल रहा है वो भी साथ चल रहे हैं, जैसे पड़ोसी बरत रहे हैं अपने परिवार समाज संसार के साथ, हम भी वैसा ही कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा क्या बल कैसी कायर माया को, जो गए सागर में रल। जैसे संसार पूरब की तरफ चल रहा है, तो हम सारे पूरब की तरफ चल रहे हैं, तो कहां कठिनाई आएगी? पूरब से पश्चिम में चलेंगे, सामी पूर चढ़िया होशी दिखाई। जब आप समुद्र में उल्टा तैरोगे, जिधर नहर का पानी जा रहा है उधर तैरना बड़ा आसान है, और जहां नहर का पानी जा रहा है उससे उल्टा तैर के आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नहर का पानी बहुत बहाव में है, और हम उल्टा तैरने लगे तो पूरा दम लगाना पड़ेगा। निजानंद संप्रदाय के रास्ते पे चलना, धनी के रास्ते पे चलना, सदगुरु के हुक्म पे चलना, ये इस संसार में उल्टा चलना है।
सीधा चलते रहेंगे, संसार वाले कुछ नहीं कहेंगे, परिवार वाले कुछ नहीं करेंगे। राइट टाइम पे आप उठो, उठ के नहा धो के दुकान पर जाओ, ऑफिस में जाओ, पैसा कमाओ, घर पत्नी बच्चों का ध्यान रखो, और रात को टाइम पे घर पे आओ, अपने पोते पोतियों को खिलाओ, उनके साथ खेलो, सारा दिन माया में मस्त रहो, तो कोई कुछ कहने वाला। और अगर तुम 4 घंटे मंदिर में आके बैठ गए, फिर घर जाके देखो, फिर घर जाके देखो क्या लग जाएगी। फिर ये टांगे खींचनी शुरू हो जाए, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू। क्यों? देवचंद्र जी को सारे समझा समझा के थक गए। देवचंद्र जी ने किसी की नहीं मानी। मधु मेहता, कुंवर बाई जी सबको बुला लाते हैं, रिश्तेदारों को, इसको समझाओ। एक 5 साल का है, कहता है मैं कौन कहाँ थे आइया, कहाँ है मेरो बता। लेकिन देवचंद्र जी ने किसी की नहीं सुनी। आज देवचंद्र जी के मंदिर में 400 वर्षों से घंटे घड़ियाल लग रहे हैं। और आज धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जो चाकला मंदिर में जाके रहेंगे, सेठ रामजी भाई के घर में जाके रहेंगे, राज मंदिर को छोड़कर, आज वही धनी श्री देवचंद्र जी का अपना घर 500 करोड़ का बन के तैयार हो गया। जो किनके चरणों में लग गए, कितना सहन किया देवचंद्र जी महाराज ने, वो हम सुनेंगे। तो जब हम इस रास्ते में चलते हैं तो सारे पैर खींचते हैं, बड़े बड़े एलिगेशन लगते हैं। एलिगेशन क्या है? बांसुरी के अंदर कितने छेद हुए? कितने छेद हुए? 7। एक छेद करा के देखो अपने शरीर में, कहीं पर ड्रिल मशीन चला के देखो अपने शरीर में, कितना दर्द होगा। तो जब इतना दर्द कोई रूह सहन करती है ना, तो वो मूर्ति बनती है, और मूर्ति बन के फिर उसको सिंहासन पर बैठाया जाता है। इंद्रावती जी को बंगला जी के सिंहासन पर महाराजा छत्रसाल जी ने बैठाया, और मेहर सिंहासन बैठक मेरे चमर श्री छत्र सोबत सेना मेहर की, दिल जाए मेर बजंत्र। कृपा ने इंद्रावती जी को और चांदी का सुंदर सिंहासन, और जिस दिन वहां पहुंच गए शाकुंडल के पास, उस दिन चरण कमल नीचे नहीं रखने दिए छत्रसाल जी ने। किलकिला नदी से भी लेके आएंगे तो पालकी में कंधों पर बैठा के ले आएंगे, नीचे उतारेंगे तो वहां पावड़े बिछाए जाएंगे। देह क्रिया के लिए शिव जी बंगला जी से बाहर निकलेंगे तो पावड़े बिछाए जाएंगे, बाहर जाएंगे तो छत्र किया जाएगा, सूरजमुखी की जाएगी। क्योंकि कितने कष्ट सहन करके आई, बिहारी जी ने कितनी टांगे खींची हैं। कोई और होता तो अरब देश में भेज दिया, 9 वर्ष के लिए जुदाई मिल गई। उस समय में लोगों ने कितनी टांगे खींची। खा गया होगा मेराज पैसा मंदिर का, खा गया होगा मेराज रामजी भाई का पैसा, लेकिन वो पैसा खा गया, मेराज बदल गया। वो छेद नहीं होते थे उनके ऊपर। फिर उसी इंद्रावती के तल के द्वारा हरि ने 18,758 रुपये बांसुरी बजाई। जिसने इतने छेद करवाए अपने हृदय के ऊपर, थया हया झांगरा न सहवाए मार, छलनी के छेद बन गया मेरा हृदय, अब मारना बस करो। अरब देश में गए तो बोले सारा पैसा हड़प गया। बिहारी जी और श्याम जी ने कहा हमें उन्होंने कुछ नहीं दिया, और उन्होंने वही का एक एक हिसाब कर करके लिख के सफाई से हिसाब कर करके उनके हाथ में दिया। कहते चोर है, खा गया सारा पैसा, चोर है। यहाँ हुआ छेद, मैं चोर हूं। मैं एक दीवान का बेटा, घोड़े पे आए थे श्री मेहराज जी ताकम लेने के लिए, हाथ में तलवार थी, घोड़े पे बैठ के आए थे ताकम मंत्र लेने। शहंशाह के शहंशाह थे उनके पिताजी, महामंत्री थे। और जब आए तो कैसे आए थे?
और जब अरब देश में गए, जाके दामन झटका राजा का, उन्होंने कहा दिल तो करता है फांसी की सजा दे दूं, पर जान तो को मैंने माफ किया। किसके लिए इतने ताने सहन किए? पर जो सब कुछ सहन करती है ना इस संसार के अंदर, उसी को धनी मूर्ति बनाते हैं, उसी के धनी, उसी के हृदय में बैठ के ये बांसुरी बजाते हैं और उसी के हृदय में बैठ के सब सखियों को एक पल में इकट्ठा कर लेते हैं बांसुरी बजा के। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। क्यों? क्योंकि हृदय में वो खुद बैठ जाते हैं। तो गोपियों को बताया बांसुरी ने कि मेरे जैसा बनना है, एक तो सारा दिन कुछ मत बोलना, किसी से बात मत करना। मैं कुछ नहीं बोलती, मैं मटके में चुपचाप पड़ी रहती हूँ, कमर पकड़ के रहती हूँ अपने श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी निकाले, कुछ बोलना चाहे मैं तब बोलती हूँ, वरना मैं दुनिया वालों से नहीं बोलती। तुम्हें बांसुरी बनना है तो तुम बाहर जवाब देना बंद करो, लोगों को जवाब देना बंद करो। धनी बुलाएं तो बोलो, नहीं तो मत बोलो। कभी भी अपनी सफाई मत दो किसी भी बात के लिए। कहा था श्री महाराज जी को उनके भाइयों ने, तू कहे कि मैंने राज दरबार से कपड़ा नहीं चुराया, तू कहे इनके सामने कि ये मैंने मेरी मेहनत से आटा दाल चावल घी इकट्ठा किया है, महाराज बोलता क्यों नहीं? तो शिवजी साहिब जी ने कहा जो सब कुछ देख रहा है उसके सामने क्या बोलूं? ये नहीं देख रहे ना, जो सब कुछ देख रहा है वो बोले ना, मैं क्यों बोलूं? जिसने मुझे डे नाइट की ड्यूटी करते हुए देखा है, जिसने मुझे आटा दाल घी चावल खरीदते हुए देखा है, जिसने नंदराम मोदी को मेरे गोदाम पर ताला लगाते हुए देखा है, चाबी बिहारी जी को देते हुए देखा है, वो बोले ना, मैं क्यों बोलूं? मैं क्यों बोलूं? मैं सफाई किस बात की दूं? और मैं तब बोलूं जब मुझे उस पर विश्वास ना हो। मेरे को पता है मेरा सहायक बोलेगा मेरे हिस्से का, ऐसा बोलेगा तब किसी के पास जवाब नहीं होगा। लास्ट में जीत किसकी हुई? निजानंद संप्रदाय किसको मिला? सिंहासन किसको मिला? ये तारतम्यवाणी किसको मिली? वो श्री इंद्रावती ने जवाब नहीं दिया, ना बिहारी जी को जवाब दिया, ना बालबाई को कोई जवाब दिया, और ना नवदन परिवारों को जवाब दिया, किसी को जवाब नहीं दिया। चुप कर चतुराई लिए जाते, ना कर निंदा ना कर बखाना। इंद्रावती जी ने अपने आप को चुप करवा दिया कि कुछ नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना। जब बोलेंगे तो वही बोलेंगे। जब बोले धनी हृदय से, हफ्से के अंदर बंद थे और हफ्से के अंदर बंद थे, जब बोले धनी हृदय से, सीधी परम धाम राजी महाराज के दिल के अंदर से एक बूंद आया हक दिल से, दिन कायम किए खिरचर। जब इंद्रावती चुप रही 13 महीना, हफ्सा के अंदर सीधा राजी आके बोले, अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा को घड़ी वर्णी जेब जेब वचन काई ऊंचा आवे के न आवे वाणी माते। इंद्रावती बोली नहीं, बोलने के लिए कौन आ गए? अक्षरातीत हंसे के अंदर आ गए। अब इंद्रावती चुप रहेगी, अब हमेशा धनी बोलेंगे। बांसुरी कहती है मेरा गुण सीख लो। मेरा गुण क्या है? जब तक पिया ना बुलाए मैं किसी से नहीं बोलती। तो अब सारी सखियां चुपचाप खड़ी रही, कोई स्वांसी गिर गई, राजसी गिर गई। तब सुना हमने श्री इंद्रावती जी ने सारे जवाब दिए। और श्री इंद्रावती जी ने एक बात और कही, हे माला जी, आपके चरण कमल एक बेल हैं और हम उस चरण कमल के फूल हैं। अगर बेल से फूल अलग हो जाएंगे माला जी तो वो मुरझा जाएगा। वामन दिन में हम मुरझा गए
अलग होके, ये चरण कमल से अलग होके हमारी अर्जी है, प्रार्थना है कि हमें कभी भी अलग ना करना। क्यों? तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी। तुझे कैसे भूल जाऊं, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। और तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी। तेरी बंदगी की दौलत कोई मेरे दिल से पूछे, तेरी बंदगी की दौलत कोई मेरे दिल से पूछे। तेरी बंदगी की दौलत कोई मेरे दिल से पूछे, तेरी बंदगी की कीमत कोई मेरे दिल से पूछे। और तुझे याद करके रोना, तुझे याद करके रोना, यही मेरी बंदगी है। तुझे याद करके रोना, यही मेरी बंदगी है। और तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तेरे दर पे सजदा करना, तुझे याद करके रोना। तेरे दर पे सजदा करना, तुझे याद करके रोना। और तेरे दर पे सजदा करना, तुझे याद करके रोना। पूजा यही है मेरी, पूजा यही है मेरी, यही मेरी बंदगी है। पूजा यही है मेरी, सभी बोलिए जय हो बंदगी। और तेरे दर पे सजदा करना, तुझे याद करके रोना। तेरे दर पे सजदा करना, तुझे याद करके रोना। पूजा यही है मेरी, पूजा यही है मेरी, यही मेरी बंदगी है। पूजा यही है मेरी, यही मेरी बंदगी है। और तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे
रोना, यही मेरी बंदगी है, तुझे याद करके रोना, यही मेरी बंदगी है। गोपियों ने कहा कि ऐ श्री कृष्ण, आप तो हमारे जीव के जीवन हो, आपके बिना तो हम एक पल नहीं रह सकती। सभी को कंठ में लगाया, कंठ पे लगा के, और सभी को कल देखा था कि कैसे महाराज खिलाई। अब जब महाराज चल रही थी तो श्री कृष्ण जी किसी की साड़ी का पल्ला ठीक कर रहे हैं, किसी की पायल गिर गई। रामन खेलते खेलते, रास खेलते खेलते नीचे बैठ के श्री कृष्ण उसको पायल पहना रहे हैं। किसी का बिछुआ गिर गया तो उसका बिछुआ उसको पहना रहे हैं। किसी की ओढ़नी गिर गई, वो ओढ़नी को पीछे से उसको सेट करके दे रहे हैं कि ओढ़नी गिर गई है। और जब ऐसा कर रहे हैं श्री कृष्ण जी, तो गोपियों के दिल में फिर अहंकार आ गया। खेलते खेलते जब थक गए तो श्यामा जी को कहने लगे चलो अपने कुंज निकुंज में चल के बैठते हैं। श्यामा जी कहने लगी मैं तो थक गई हूँ। बोले बस ये पास में कुंज निकुंज। वहां पे श्री कृष्ण जी ने गुलाब के फूलों का एक सुंदर सा, जैसे कोई रूम सजा देता है ना, ऐसे गुलाब के फूलों से सजा दिया। वहां लेके गए श्यामा जी महारानी से बात करने के लिए। फूलों का ढेर, फूलों के ढेर में जाके गोद में लेके बैठे श्री श्यामा जी महारानी को। और श्यामा जी महारानी के वस्त्र ठीक कर रहे हैं, आभूषण ठीक कर रहे हैं, कजरा ठीक कर रहे हैं। श्यामा जी को कहते हैं थोड़ा आगे चले घूमने के लिए, कुंज निकुंज में थोड़ा और आगे चले। श्यामा जी कहती है मेरे से नहीं चला जाता, मैं तो रामक खेलते खेलते थक गई। बोले कि आप मुझे कंधे पर उठा के ले चलो, कुंज निकुंज में चलती हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने कहा आप यहाँ बैठ जाओ। एक ऊंचा चबूतरा था फूलों के पास ही, फूलों के ढेर के पास, आप यहाँ बैठ जाओ, मैं नीचे गर्दन करता हूँ, मेरे कंधे पर बैठ जाना। जैसे ही राधा जी ऊपर चबूतरे पर बैठी, श्री कृष्ण जी गर्दन नीचे करके कंधे पर बैठाने लगे। इतनी देर में अंतर ध्यान हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और राधा जी बेहोश होके वहीं गिर गई। आप हर जगह पर पढ़ना वाला जी रे प्रीतम मारा, उसके अंदर पूरा वर्णन आया रास के लास्ट प्रकरण में कि हे सखियों, सारी सखियां दौड़ के आई कि श्री कृष्ण और राधा जी कहाँ चले गए, अभी तो खेल रहे थे, कहाँ चले गए। देखा तो फूलों के ढेर के ऊपर बेहोश पड़ी हैं राधिका जी, पूरा श्रृंगार सजा हुआ फूलों के ढेर पे पड़ी हैं। जैसे ही आए सारी सखियां आके राधा जी को उठाया कि बताओ कन्हैया कहाँ है। कहते एक आधी घड़ी में वो बेहोश होश में आई, मतलब पौने घंटे के बाद राधा जी होश में आई। इंद्रावती सखी जी ने पूछा कहाँ गए वाला जी। बोले कि मेरे अंदर अंगुर बहुत थे, मेरे अंगुरों का पर्दा फिर आ गया। मैंने उनको कह दिया मैं थक गई हूँ, मुझे कंधे पर उठा लो। जैसे ही उन्होंने अपना कंधा आगे किया, मैं कंधे पर बैठने लगी और मैं पटक के नीचे गिर गई। श्री कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। सब सखियां रोने लगी, बेहोश हो गई ये सुनते ही कि श्री कृष्ण फिर चले गए, फिर हमें छोड़ गए। और ऊपर से श्री राजी महाराज क्या देख रहे थे कि तब जोश लियो खींच कर, तब चौक गई अक्षर, कौन सखियां कौन वन, ये देख के फिरी आत्म। राजी महाराज ने कहा ये सखियां और ये अक्षर इतनी मस्ती में खेल रहे हैं, इनको पता ही नहीं है बिल्कुल। तो राजी ने अपना जोश वापस खींच लिया, और जैसे जोश को वापस खींचा राजी महाराज ने, तो वो संदूक एक बार था तो वहीं पेड़ के पीछे छिपा हुआ सखियों की अखियों से छिप गया। अब वो डाली डाली पत्ते पत्ते से पूछती है, क्या पूछती है। बंसी बजाते हुए किसी ने मेरा शाम देखा, ओ
राधे तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधे तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधे तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। कन्या चराते हुए मीरा ने तेरा श्याम देखा, कन्या चराते हुए तो राधे तेरा श्याम देखा। ओ बंसी बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, ओ बंसी बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, ओ रास रचाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, ओ रास रचाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। अब डाली डाली पत्ते पत्ते से पूछती है, अशोक वृक्ष तो कहते हैं तू इतना खुश कैसे है, काय की खुशियां तेरे पास, हमारे प्रीतम हमारे पास नहीं है, तू हंस रहा है। दूसरे वृक्षों के पास गई, जाके कहती तुम कितने खुश नसीब हो। उन्होंने कहा तुम्हें पति रखना भी तो नहीं आता एक वृक्ष के अंदर। वृक्ष पे लिपटी हुई बेल ने कहा तुम्हें पति रखना भी तो नहीं आता, हमसे देखो ये वृक्ष हमारा पति है और हम बेले बन के इनको चारों तरफों से तने के साथ लिपटी हुई है और आप तो अपने पति को छोड़ के भी जाने देती हो, हम अपने पति से एक पल भी अलग नहीं होती। अब इंद्रावती जी ने कहा कुछ नहीं हो सकता, हम फिर से ब्रज की लीला करती हैं, चलो कोई यशोदा मैया बनो, चलो नंद बाबा बनो, और कोई ललिता बनो, कोई श्री कृष्ण बनो और फिर से ब्रज की लीला करेंगे। जब ब्रज की लीला 11 वर्ष की पूरी हुई और 52 दिन बीत गए, 52 वाला दिन आया तो राधा जी बांसुरी बजाने लगी, तो श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए कि बांसुरी बजाना तेरा काम नहीं है, ये मेरा काम है। राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे आएंगे बिहारी, राधे राधे चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 चले आएंगे बिहारी, राधे राधे चले आएंगे बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है 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 बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। कृष्ण कन्हैया लाल की उसी समय श्री कृष्ण जी आ गए और अब जो स्वरूप आया नया, नए कर श्रृंगार भजनानंद सुख लिए अपार, अब नया स्वरूप आया है। जो अक्षर भगवान ने इच्छा की थी ना कि मैं मूल मिलावे के अंदर बैठने वाले श्री राजी महाराज अपनी 12,000 सखियों के साथ 5वीं भौम के अंदर क्या लीला करते हैं, कैसे उनको रास रचाते हैं, कैसे हंस विलास करते हैं, वो
लीला की देखने की इच्छा अक्षर भगवान की हुई थी। अक्षर मन उपजी आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। अब वो प्रेम विलास की लीला दिखाने के लिए ब्रह्मानंद स्वरूप कैसा है? ब्रह्मानंद स्वरूप बिल्कुल केसरिया रंग की इजान, सफेद रंग का जामा, नीले पीले रंग का पटका, आसमानी रंग की पिछोड़ी और मोर मुकुट पहन के नया श्रृंगार सज के अब सखियों के बीच में फिर से आए हैं। और अब फिर से सखियों के साथ क्या खेलते हैं? महारास खेलते हैं, महारास का आनंद लेते हैं। क्या टाइम हो गया? 9:30 हो गए। ठीक है, तो महारास का आनंद किनके साथ लिया? सखियों के साथ लिया। सखियों के साथ महारास खेली और महारास खेलने के बाद अब सुरपा एक बार मूल मिलावे के अंदर जाएगी और फिर से तीसरा ब्रह्मांड कैसे बनेगा? तो कहते हैं इस समय के अंदर ब्रिज और रास की लीला को देखने के बाद ता पीछे आए रास में इन जोग माया जागृत ता विरह विलास देख के फिरे इत। अब विरह और विलास की लीला देख के वापिस आए। अब कैसे जागनी ब्रह्मांड में आएंगे वो कल के रोज हम वर्णन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे प्रदीप भैया जी नई गाड़ी लेके आए हैं। ये रात को सेजिया पर लेके आ रहे थे गाड़ी पर परमहंस महाराज श्री द्वारदास जी ने कहा कल जब चर्चा चल रही होगी, सब सुंदर साथ बैठे होंगे और उस समय में आप गाड़ी का पूजन कराओगे तो बात अलग होगी, क्योंकि सारी शक्तियां भीतर के अंदर विराजमान होती हैं। सारी सखियों के अंदर जो शक्तियां हैं वो भी विराजमान होती हैं। तो आप वहां आके तिलक कराओगे तो गाड़ी पर और कृपा होगी। अब गाड़ी भी आ गई है महाराज के समय, ठीक है, परिवार भी आ गया महाराज के समय। आज इनके पोते का जन्मदिन भी है। क्या नाम है उनका? आहान। आहान का जन्मदिन भी है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में गाड़ी लेके आए हैं और आज सभी सुंदर साथ के बीच में इनका पूरा परिवार आया है। दाम धनी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। पुजारी जी महाराज गाड़ी का तिलक करेंगे और पुजारी जी महाराज माला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे और इनके परिवार वालों का भी पूजन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहले चौपाई दोहरा लें। ता पीछे आए रास में इन जोग माया जागृत ता विरह विलास देख के फिरे इत, देख के फिरे इत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कल भी मंदिर के अंदर आप सभी को नाश्ता दिया गया। मैं धामधनी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि हमारे परम आदरणीय हमारे श्री कृष्ण लाल जी चिराना, आकाश जी, नीलम भाभी जी, राजू, ज्योति, नूर, खुशी की तरफ से कल सभी को ब्रेड पकौड़े खिलाए गए। मैं चली गई थी, मुझे बाद में सूचना मिली, तो सब सुंदर साथ को कल नाश्ता कराया गया। और हमारे विपन सेठी, सीमा सेठी, परी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कल उन्होंने समोसे खिलाए। ठीक है, आज भी हमारे प्रदीप भाई साहब रात से मुझे पूछने लगे हैं कि बताओ क्या खिलाना है। तो मैंने इनको बोला जो आपके दिल में आए वो सुंदर साथ को खिलाओ। मुझे पूछ रहे थे बार बार कि कचौरी खिलाऊं, समोसा खिलाऊं, छोटे कुलचे खिलाऊं। अब मुझे नहीं पता तुम्हारे लिए क्या लॉटरी निकली है और तुम्हें क्या खिलाएंगे, ये इनके मन में क्या आया है ना। पर आप एक दिन पहले हमें बता दिया करो
ताकि ना दो दो तीन तीन चीजें इकट्ठी ना आए, है ना। फिर कल प्रसाद किसी ने अच्छे से नहीं खाया, प्रसाद की थालियां बची रही, तो पहले बता दिया करो कि हम ये सेवा देना चाहते हैं आज नाश्ते की मंदिर में, ठीक है, ताकि हमें भी खबर होनी चाहिए कि आज मंदिर में क्या बटने वाला है, क्या आने वाला है। बोलो श्री कान्हा प्यारे की जय। चलिए आप अर्जी बोलो, पिया तुम हो कैसी कीजिए।